ना आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी या रोड थ्रू एन एज। हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स पे फाइंड करके आ चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल बॉडी का कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी सॉलिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सॉलिड बॉडी का किस तरह फाइंड किया जा सकता है। तो वो हमने एक रॉड ली थी और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होता हमने उसका फाइंड किया था। हियर वी हैव सेम रॉड है, बट उसका जो हम फाइंड करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का वो हम थ्रू दी एज फाइंड करें कि एज से हम फाइंड करें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास बेसिकली जो रॉड होती है रॉड है, हम इस रॉड का हम एज से फाइंड करना है। तो इधर एल जो है रोड की लेंथ वो होगी 0, यहाँ पर होगी एल इज इक्वल टू एल, इट मीन्स की मैक्सिमम लेंथ। ठीक, हम ये ले रहे हैं एक पैच, स्मॉल पैच। अब स्मॉल पैच का कोई ना कोई तो मास होगा क्योंकि पूरी बॉडी का कोई ना कोई मास है। तो इस स्मॉल पैच का जो मास होगा वो स्मॉल मास होगा, मतलब डी एम हमने लिखा है कि बहुत स्मॉल मास है। और इनके बीच कोई ना कोई डिस्टेंस होगा जो कि है डी एक्स। इस पैच से लेकर इधर तक का जो एज है उधर तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास एक्स। ठीक है, अब आता है हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे सॉल्व करते पे, बिकॉज यहाँ पर जो है हम सिर्फ अभी लेंथ की बात कर रहे हैं। लीनियर मतलब वन डायमेंशनल, ये जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन डायमेंशनल, या आप लिख सकते हैं 1D। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन पे बात आए तो इसका जो डेफिनेशन है वो है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से शो करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं जो कि होगा किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, तो ये है इसका जो है वो लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमने इधर से फाइंड करना था। हमें पता है कि लैम्डा जो है वो बराबर है m/l के, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम मास भी स्मॉल ले रहे हैं और डिस्टेंस जो है हमारे पास लेंथ वो भी हमारी स्मॉल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि dm/dx। क्योंकि हम इस पैच का फाइंड करें, हम पूरे का फाइंड नहीं करें, पैच का फाइंड करें तो इसका मास भी dm है और इसकी भी जो लेंथ है डिस्टेंस है वो भी dx है। तो हमने यहाँ पे dx लिख दिया। अब मैं लिख सकती हूँ ये दोनों एक दूसरे की इक्वल हो गए, तो मैं लिख सकती हूँ dm/dx इज इक्वल्स टू m/l। अगर मुझे यहाँ से dm की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकती हूँ dm इज इक्वल्स टू m/l dx। इट मीन्स कि मैंने जस्ट इसको रीअरेंज किया dm की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जस्ट रीअरेंज। ठीक है, इधर हमारे पास आ गई dm की वैल्यू। इसको हम ये जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रॉड का थ्रू एज फाइंड कर रहे हैं वो हम यूज़ फाइंड करें बाय इंटीग्रल मेथड। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल मेथड आई बराबर होगा इंटीग्रेशन x² dm के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस हम x ले रहे हैं। अब हम लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू x² और dm की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? m/l dx। हमें पता है इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर आता है, तो हम लिख सकते हैं m/l x² dx। और इंटीग्रेशन लेने का बहुत ईजीएस्ट वे है, हम क्या करेंगे, जो पावर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे और जो टोटल पावर है ऊपर जो पावर बन गया उसको हम यूँ नीचे लिख देंगे। तो ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई है। ठीक है, और हमें पता है ये हमारी लेंथ है, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू। तो हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट करना चाहें तो हम यहाँ पर इसकी लिमिट्स पुट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डायरेक्ट हो रहा है तो हम इस स्टेप को कट करते हैं। हम लिख सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू m/l। हम इंटीग्रेशन पे नहीं ले रहे हैं, हम लगाते थे लिमिट्स हम अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स पुट करते हैं। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है? l इज इक्वल्स टू l और l है 0 की इक्वल। तो पहली हमारी अपर लिमिट है l, लोअर लिमिट है 0 और हमारे पास क्या है? x² dx। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। हम जैसे पहले करके आए इसकी इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड करेंगे और वही एग्जैक्ट पावर हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, और लिमिट एज यूजुअल हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि i जो है वो बराबर है m/l के।
तो ये हो जाएगा x³ अपॉन में 3 L/0 1/3 कांस्टेंट बाहर चले जाएगा, लिख सकते हैं 1/3 m/L x³ L0। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। Now here we are going to put the limits. So ये हो जाएगा 1/3 m/L x³ की जगह हमें पता है अपर लिमिट हमारी L है, मतलब L का क्यूब माइनस जो x है इसकी जगह हम लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। माइनस x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब हमें पता है वैसे भी 0 ही होता है। तो I जो है वो बराबर हो जाएगा 1/3 ml इंटू L³ L कैंसिल, यहाँ पे 2 L बचे हमारे पास। तो I जो है वो हमारा इक्वल आएगा 1/3 ml² के। सो ये जो था वो हमने बाय इंटीग्रल मेथड फाइंड कर लिया कि किसी भी मोमेंट हम किसी भी रॉड का थ्रू एज जो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं उसी रॉड का थ्रू एज, बट बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो हमने फाइंड किया था बाय इंटीग्रल मेथड, बट इधर जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम के। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसी एज रॉड का एज से कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो हियर लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। पहले तो ये हमने ड्रॉ कर ली, हमारी एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का कोई ना कोई सेंटर होगा, विच इज़ दिस, ठीक है। सेंटर है उसका रॉड का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारा एज, क्योंकि हम एज पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एज से लेकर जो सेंटर है रॉड का वहाँ तक का डिस्टेंस है एच, जो कि एच जो है वो बराबर होगा L/2 के। क्यों? बिकॉज पूरी जो है वो लेंथ है L। अगर हम इसका हाफ फाइंड कर रहे हैं तो ये L/2 हो जाएगा, इजी सी बात है, ठीक है। और हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास पे, वो बराबर होता है 1/12 ml² के, ठीक। ये हम पहले फाइंड करके आ चुके हैं, अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं कि 1/12 ml² की कैसे इक्वल। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसके एज पे, कि उसके एज पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक। हमें पता है इक्वेशन थ्योरम, बेसिकली जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MH², ठीक है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, I इज इक्वल्स टू ICM हमारे पास कितना है 1/12 ml² प्लस m वैसे रहेगा। H हमें पता है वो बराबर है L/2 के, L/2 का स्क्वायर। सो I इज इक्वल्स टू 1/12, सॉरी हियर इज अ मिस्टेक, ml² प्लस ये हो जाएगा ml² अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हियर वी टेक एलसीएम, हम इधर एलसीएम लेंगे। सो 12 और 4 का एलसीएम जो है वो 12 ही आएगा, 12 कैंसिल, तो ml² प्लस 4 3 से 12, ये हो जाएगा 3 ml²। तो ये इनको सम अप करेंगे तो ये 4 ml² हो जाएगा अपॉन में 12, टेबल जाएगा 4 1 4 4 3 से 12। सो I बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/3 ml² के। अगर आपको पता हो कि हमने थ्रू एन एच फाइंड किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमारे पास सेम यही वैल्यू आई थी बट बाय इंटीग्रल मेथड। बट हियर हमने जो सॉल्व किया है, हमने ये फाइंड किया है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एन एज बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो भी हमारे पास सेम आया 1/3 ml²। सो हमारे पास दोनों मेथड है, हम दोनों मेथड के थ्रू जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते आए हैं एक रॉड का थ्रू एन एज, थ्रू एन सेंटर ऑफ, मतलब थ्रू एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम इस तरीके से फाइंड करते आए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे अपने रॉड का प्रीवियस लेक्चर्स में किया था, या प्रीवियस जो भी हम टॉपिक करके आए उसको हमने किया है। लेकिन यह अब यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें एक रेक्टेंगुलर प्लेट का, कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो हम फाइंड करेंगे बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पहले हम एज़ यूजुअल पहले हम डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रा की है,
ये हमारी है, हम फाइंड करें किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का। सो इट्स अ रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक, अब इस रेक्टेंगुलर प्लेट का ये सेक्टर है। ठीक है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से जो है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो पास हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट बनाएं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाई, ये हो गया एक्स। हमने इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक तरीके से आप समझिए ड्रॉ कर लिया कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर से पास हो रहा है। हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं कि हम एक एज बना, मतलब एक कोई भी पैच लेते थे। ठीक है, हम यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक, हमें पता है कि अगर ये है एक स्मॉल स्ट्रिप, अगर ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रिप मिलके एक पूरा प्लेट बनाती हैं। ठीक है, अब ये हम अगर हमने जो है हम क्या कर सकते हैं कि हमें अगर एक का फाइंड हो जाए तो हम सारों का फाइंड कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो हम इसका फाइंड करेंगे। अब हमें पता है कि जो इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसका जो सेंटर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसकी इक्वल होगा, 1/12 ml स्क्वायर के। ठीक है, 1/12 ml स्क्वायर के। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x है। और इसकी अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, उसको हमने a का नाम दिया है। और यहाँ से इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी जिसको हमने b का नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये टोटल लेंथ है जो कि a, लेकिन यहाँ पर जो b है उसके बीच में जो है ये भी आ रहा है। ठीक है, हमें इनका भी कोई ना कोई नाम लेना। ये हमारे पास स्मॉल पैच हमने लिया है। ठीक, इसका कोई ना कोई मास होगा जिसको हम कह देते हैं कि वो है dm। और इनके बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, वो है हमारे पास dx, बिकॉज बोथ आर स्मॉल। ठीक, हमने जो पहले फाइंड किया था थ्रू एन एज, तो हम उसमें हमने लीनियर मास डेंसिटी यूज़ की थी। तो यहाँ पर जो है वो हम सरफेस मास डेंसिटी यूज़ करेंगे। जब हम उसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बिकॉज हम ये जो है फाइंड कर रहे हैं बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके थ्रू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, हम ये फाइंड करें बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें पता है कि अगर हम डी आई इज इक्वल्स टू DICM प्लस DM एक्स स्क्वायर, वैसे हमारे पास जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो बराबर होता है I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MH स्क्वायर। बट यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट समझिए आप कर सकते हैं कि DI इज इक्वल्स टू DICM प्लस GM एक्स स्क्वायर। हम इस फॉर्म में इसको करके लिख रहे हैं, बस हमने थोड़ी सी फॉर्म चेंज की है जस्ट, और हमने कुछ नहीं किया। सो यहाँ पर अगर देखा जाए, हमें पता है कि DI जो है वो बराबर है किसके, DI तो वैसे हम फाइंड करना है हमने, और जो DICM है तो ICM है 1/2 ml स्क्वायर के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 ml स्क्वायर। ठीक है, और m जो है वो हम यहाँ पर स्मॉल m लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे DML स्क्वायर। ठीक है, प्लस मास हमारे पास वैसे भी DM है, और यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। अब हम इनको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा DI इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/12 DML स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन DM एक्स स्क्वायर। हम पहले भी हमने DM फाइंड किया था बाय लीनियर डेंसिटी मेथड। ठीक है, कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, बट यहाँ पर जो है वो हम सरफेस मास डेंसिटी यूज़ करेंगे। ठीक, क्योंकि ये एक सरफेस है, इसका कोई ना कोई एरिया है पर्टिकुलर, इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है। तो सरफेस मास डेंसिटी जो है वो बेसिकली इक्वल होता है, जिसको हम सिग्मा से शो कर रही हूँ मैं, मास पर यूनिट एरिया के। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास मास भी छोटा है DM, ठीक, और एरिया भी हम DM मतलब स्मॉल लेंगे इस हिसाब से। अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो ये लिख सकते हैं M/A जो है वो बराबर है DM/DA के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा ADM इज इक्वल्स टू MDA। हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, DM, तो DM बराबर हो जाएगा हमारा M/A
ए डी ए के, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक, हमें पता है कि डी एम जो है वो इसके इक्वल है। अब हमें पता है कि डी एम जो है वो बराबर होता है, डी एम इज इक्वल्स टू एम अपॉन एरिया, इसका टोटल है, ठीक है। अब टोटल एरिया क्या है, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी डी ए, ठीक है, ए कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम अपॉन बी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी एक्स, ठीक है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के उस पर कर रहे हैं, तो ये ए कैंसिल हो गया, एम अपॉन बी डी एक्स, ठीक। ये हमारे पास क्या है, ये डी एम की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, डी एम की वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर देंगे, ये हमारा जो था इसके अंदर हम डी एम की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने डी एम की वैल्यू फाइंड की थी। अब हम इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करेंगे, कैसे, हमें पता है कि आई जो कि इक्वल है एल स्क्वायर अपॉन में 12, डी एम की वैल्यू हमारे पास आई है एम अपॉन बी डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, डी एम की वैल्यू एम अपॉन बी डी एक्स की, ठीक है। आई जो है वो बराबर है एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक। अब हम जो है वो इस पर लिमिट्स देंगे। हमें पता है कि हमने जो डायग्राम वो भी पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, उसके अंदर बी था हमारे पास, सो जो बी का हम बीच मतलब ऐसे हमारे पास हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, जैसे ये हमारे पास बी थी, ठीक है, और यहाँ से हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू फाइंड कर देते, ठीक है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन था और हम इसका फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हाफ पार्ट जो है b+2 होगा और हाफ पार्ट b-2 होगा, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे देंगे, अपर लिमिट b/2 माइनस b/2 एम अपॉन बी डी एक्स प्लस यहाँ पे भी हम लिमिट देंगे जो कि हमारे पास है b/2 माइनस b/2 एक्स स्क्वायर m/b डी एक्स, ठीक। यहाँ पर हमें पता है ये कांस्टेंट्स है, तो हम इनको बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2 m/b आ जाएगा बाहर, ठीक, b/2 माइनस b/2 डी एक्स प्लस b/2 माइनस b/2, ये m/b बाहर आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। यहाँ पर हम लेंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एल स्क्वायर m/12b डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स ही होगी, ठीक, और ये लिमिट हो जाएंगी b/2 माइनस b/2, ठीक है, और प्लस m/b, यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन होगी x क्यूब अपॉन में 3, लेकिन जो 3 है वो हम इसको बाहर लिख देते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा b/2 माइनस b/2। अब यहाँ पर i जो है वो बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर m अपॉन में 12b, यहाँ पर हम पुट करेंगे b/2 माइनस माइनस से भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/2 प्लस m/3b, b/2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा b क्यूब अपॉन में 8, तो माइनस माइनस प्लस b क्यूब अपॉन में 8, ठीक। हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन बन रही है। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर m अपॉन में 12b, b/2 कितने हो जाएंगे, b, अतः हाफ b ट्रिपल b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस m/3b, यहाँ से हमने वैसे भी 1 m/3b और b के 1 में ये हो जाएगा 2b क्यूब अपॉन में 8, यहाँ पर हम टेबल अप्लाई कर सकते हैं, 200 to 2 4 8, और यहाँ पर b कैंसिल हो गया, यहाँ से b एक इधर से b एक इधर से, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह बनेगी कि एल स्क्वायर m अपॉन में 12 प्लस m अपॉन में 3 4 12, और ये हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर m एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर m अपॉन में 12 प्लस m b स्क्वायर, यहाँ से हम जो है 1/12 को कॉमन ले सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा इससे कुछ एम एल स्क्वायर अपॉन में 12 प्लस m b स्क्वायर अपॉन में
12। ठीक, तो जो हमारे पास लेंथ की थी हम उसको ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से I = m L स्क्वायर को हम ए स्क्वायर लिखेंगे अपॉन में 12 प्लस m B² अपॉन में 12। यहाँ से हम कॉमन लेंगे m/12। ठीक है, m/12 कॉमन लिए, ये आ जाएगा हमारे पास m/12 कॉमन लेने पर आ जाएगा a² प्लस b²। तो ये हमने फाइंड कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट का। हमने फाइंड किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से।